इंसान मरने के बाद क्या होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में क्या मानते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बहुत से लोगों ने दिल की धड़कन रुकने के बाद कुछ अद्भुत देखने या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस का दावा किया है। आपने शायद कई सारे वीडियो भी इस बारे में देखे होंगे। स्वागत है दोस्तों हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम कुछ ऐसी लोगों से आपको मिलाएंगे जो लोग मौत से भी वापस आए हैं। मौत के बाद क्या होता है, इन लोगों ने अनुभव की है। उन्नीस में आर्थोपेडिक सर्जन टोनी सिकोरिया ने लेक हाउस यात्रा के दौरान पे फोन से अपनी मां को फोन किया। फोन खत्म होने के बाद सिकोरिया के हाथ में फोन था और तभी अचानक एक नीला फ्लैश निकला। वहां एक बिजली गिरी थी। कुछ समय तक उन्हें एहसास नहीं हुआ कि क्या चल रहा था। सिकोरिया ने पीछे मुड़कर देखा तो उनका अपना शरीर जमीन पर पड़ा हुआ था। उन्हें तब तक ये पता लग चुका था कि वो शायद मर गए हैं। कुछ देर बाद सिकोरिया ने ये देखा कि वो मेडिकल में थे। कुछ दिनों के बाद उनको होश आया। फिर उन्होंने बताया कि इस बीच वो एक सीढ़ी पर थे और एक नीली सफेद रोशनी से घिरे हुए थे। उन्हें ऊपर की तरफ खींचा जा रहा था। विज्ञान के अनुसार इसे नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है। लिम्फेटिक कैंसर से 4 साल की लड़ाई के बाद अनीता मुरजानी 2006 में कोमा में चली गई। डॉक्टरों को यकीन था कि जल्द ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उनकी मृत्यु की स्थिति में वह अभी भी चेतना में थी। कोमा में जाने के लगभग 30 घंटे बाद मुरजानी वापस होश में आ गए। उन्होंने बताया, शुरुआत में उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अस्पताल के कमरे और उससे आगे अपने शरीर के ऊपर तैर रही है। उन्होंने अपनी दिवंगत पिता की उपस्थिति महसूस की, जिन्हें मुरजानी कभी देखी नहीं थी। पिताजी ने कहा कि मैं जहां तक जा सकता हूं, अगर तुम गए तो पीछे मुड़कर नहीं देख पाओगी। यह बिल्कुल अविश्वसनीय था, क्योंकि पहली बार अनीता का सारा दर्द दूर हो गया था। सारी बेचैनी दूर हो गई थी। सारा डर दूर हो गया। आश्चर्य की बात यह है कि कोमा से वापस आने की 2 दिन बाद उनके अंग फिर से काम करने लगे और ट्यूमर सिकुड़ने लगे। अब वह कैंसर मुक्त है, एक पब्लिक स्पीकर और व्हाट इफ दिस इज हेवन जैसी पुस्तकों की लेखिका है। एनाबेल बीन को 4 साल की उम्र में 2 दीर्घकालिक जीवन घातक पाचन विकारों का पता चला था। 8 साल की उम्र तक भी वह इस बीमारी से हार मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन वो एक पेड़ की शाखा पर बैठी थी जो जमीन से 10 मीटर ऊपर था। अचानक वो शाखा टूट गई। वह पूरी तरह से नीचे गिर गई और पेड़ के नीचे एक खोखले में गिर गई थी, जहां वह 6 घंटे तक फंसी रही। वह कहती हैं कि वह मर गई और स्वर्ग चली गई। वहां वास्तव में उज्जवल था। वो यीशु की गोद में बैठ गई और यीशु ने बीन को कहा कि जब तक फायर फाइटर्स तुम्हें बाहर निकालेंगे, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। कुछ घंटों बाद फायर फाइटर्स ने बीन को उस खोखले से बाहर निकाला। उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई थी। उनकी मां ने मिरेकल्स फ्रॉम हेवन नामक पुस्तक लिखी थी, जिस पर बाद में फिल्म भी बनी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब अर्नेस्ट हेमिंग्वे इटली में अमेरिकी रेड क्रॉस की सेवा कर रहे थे, तो वह मोर्टार बम से बुरी तरह घायल हो गए थे। वह स्पष्ट रूप से एक पल के लिए मर गए, लेकिन हेमिंग्वे के अनुसार वह समय उनके जीवन का सबसे अच्छा समय था। उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी आत्मा या कोई चीज सीधे मेरे शरीर से बाहर आ रही है, जैसे आप जेब से एक रुमाल निकाल रहे हो। यह चारों ओर उड़ गया और फिर वापस आया, फिर से अंदर चला गया और मैं अब मरा नहीं था। हाई ग्रेड फीवर से पीड़ित एक 4 साल की लड़की अस्पताल में थी। बीमारी के कारण उसे मतिभ्रम और उल्टी भी हो रही थी। उसे लगा कि उसके पैर की उंगलियां बिस्तर के नीचे तक पहुंच गई है। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसका शरीर एक कूड़ेदान पर लेटा हुआ था। उसने बताई कि मैं धीरे धीरे आगे ऊपर की तरफ जा रही थी। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता गया, मुझे शांति महसूस हुई। वहां कोई अतीत, वर्तमान या भविष्य नहीं था। मुझे कोई डर या चिंता महसूस नहीं हुई। मैं एक खूबसूरत रोशनी की ओर बहने लगा और मैं उसे छूना चाहता था। अचानक एक आवाज आई,
ऐसा लगा जैसे मैं किसी रस्सी से बंधा हुआ हूँ। तभी किसी ने उसे पकड़कर झटके से नीचे गिरा दिया। तो दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा? क्या आप इसका दूसरा एपिसोड देखना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसी एक और अनोखी कहानी के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।